हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन वर्ड बाय एके में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट जो कि था अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। अब हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि कौन वो लोग हैं जिन्हें किसी कंपनी की, किसी बिजनेस की अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। वो कौन पर्सन होते हैं, वो कौन लोग होते हैं जिन्हें किसी कंपनी के बारे में यह जानना ज़रूरी होता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी लॉस में है या बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों, अकाउंटिंग के यूज़र दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग यूज़र एंड द फर्स्ट इज़ इंटरनल यूज़र एंड द सेकेंड इज़ एक्सटर्नल यूज़र। कितने टाइप के अकाउंटिंग यूज़र्स होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे इंटरनल यूज़र और एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। अब इंटरनल यूज़र बच्चों वो पर्सन होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं या कंपनी को चलाने में मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कंपनी का काम कर रहे होते हैं, कंपनी के लिए डिसीज़न लेना जिनका काम होता है, कंपनी के में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो करते हैं। कंपनी को चलाने में, बिज़नेस के संचालन में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं इंटरनल यूज़र। ठीक है, जैसे बिज़नेस में कैपिटल लगाकर बिज़नेस स्टार्ट करना, बिज़नेस के लिए प्लानिंग करना, उसके लिए स्ट्रेटजीज़ बनाना, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, प्रोडक्ट को सेल करना, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बिल्ड करने के लिए काम करना, ये सारे काम इंटरनल यूज़र के होते हैं। अब बच्चों, इंटरनल यूज़र तीन टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज़ ओनर, द सेकेंड इज़ मैनेजर एंड द थर्ड इज़ एम्प्लॉई एंड वर्कर। ठीक है, अब हम देखेंगे ओनर कौन होता है और उसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत क्यों होती है। तो बच्चों, ओनर वो व्यक्ति होता है, वह पर्सन होता है जो बिज़नेस को कैपिटल लगाकर स्टार्ट करता है। ठीक है, बिज़नेस में होने वाले रिस्क को जो बियर करता है। ठीक है, बिज़नेस का ओनर कौन हुआ? जिसने बिज़नेस को स्टार्ट किया, बिज़नेस में कैपिटल लगाई। ठीक है, और बिज़नेस में होने वाले रिस्क को जो सहता है, बिज़नेस में होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस जिस व्यक्ति का होता है वह ओनर होता है। ठीक है, अब जो व्यक्ति बिज़नेस में कैश लगाता है, जो व्यक्ति बिज़नेस स्टार्ट करता है, वह यह भी जानना चाहता है कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा है या नहीं, और हमारे बिज़नेस के प्रोग्रेस के लिए हमें क्या क्या करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ओनर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ओनर को किससे मिलती है? अकाउंटिंग की हेल्प से। ठीक है, दूसरा यूज़र है बच्चों मैनेजर। मैनेजर वो पर्सन होता है जो ओनर की हेल्प करता है बिज़नेस को कंडक्ट करने में, बिज़नेस को ऑपरेट करने में, जो बिज़नेस से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है, प्लानिंग करता है, सेल्स और प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी बिज़नेस के ऑपरेशन में हेल्प करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है एम्प्लॉयज़ को कि क्या क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, अब एक मैनेजर है, उसे बिज़नेस के फ्यूचर के लिए या बिज़नेस में न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए क्या करना है? कुछ काम करना है, बिज़नेस को ग्रो करने के लिए वर्क करना है। तो इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस मैनेजर को कैसे मिलेगी? फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट से मिलेगी, अकाउंटिंग से मिलेगी। बच्चों, हमारा अगला यूज़र है एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर। एम्प्लॉय एंड वर्कर वो लोग होते हैं या वो पीपल होते हैं जो मैनेजमेंट के डायरेक्शंस की हेल्प से, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, कंपनी के मैनेजर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और कंपनी के संचालन में मदद करते हैं, जिसके लिए कंपनी क्या करती है? उन्हें पे करती है। ठीक है, अब एक एम्प्लॉय या एक वर्कर अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहता है और या बोनस चाहता है या किसी भी टाइप का इंसेंटिव चाहता है, तो वह इसकी डिमांड किस बेसिस पे करेगा? कंपनी के प्रॉफिट या लॉस के बेसिस पे डिमांड करेगा। ठीक है, और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन उसे कैसे मिलती है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बच्चों, हमारा अगला यूज़र है होते हैं एक्सटर्नल यूज़र।
एक्सटर्नल यूज़र बच्चों वो होते हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी के ऑपरेशन में, कंपनी को संचालित करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन कहीं न कहीं कंपनी उनका प्रॉफ़िट, उनका इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से क्या होता है, जुड़ा होता है। कहीं न कहीं कंपनी अगर ग्रो करती है तो इन यूज़र्स को कंपनी के ग्रो करने से क्या होता है, फ़ायदा होता है। ये कंपनीज़ के काम को कंट्रोल नहीं करते हैं, ये कंपनी को ऑपरेट नहीं करते हैं, कंपनी के लिए ये कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं, ये यूज़र्स कंपनी के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। ये कंपनी की जस्ट हेल्प करते हैं और इस हेल्प के बदले वो कंपनी से अपना प्रॉफ़िट लेते हैं। वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। ये यूज़र कंपनी के काम में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को रन करना, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्लानिंग बनाना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाना इनका काम नहीं होता है, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे यूज़र्स एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। अब एक्सटर्नल यूज़र होते हैं हमारे बच्चों इन्वेस्टर्स हो गए, पब्लिक, क्रेडिटर्स, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर एक्सेट्रा। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कौन होते हैं। तो हमारे एक्सटर्नल यूज़र में पहले आते हैं बच्चों इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं, इन्वेस्टर आर दोज पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिज़नेस, यानी वो लोग जो बिज़नेस को पैसे देते हैं। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति अगर बिज़नेस में पैसा लगाएगा, ठीक है, और वो चाहता है कि उसके पैसों के बदले उसे कुछ प्रॉफिट हो, ठीक है, उसका पैसा डूबे नहीं, उसका पैसा किसी रिस्क में ना फंसे, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि कंपनी के बारे में उसे, या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में उसे पूरी जानकारी हो, और किसी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकर, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकर ही कोई व्यक्ति क्या करेगा, अपने पैसों को उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चों क्रेडिटर। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को गुड्स यानी माल या सर्विसेज क्रेडिट में देते हैं, यानी उधार देते हैं। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को लाखों का सामान या करोड़ों का सामान, गुड्स या सर्विस कुछ भी उधार में प्रोवाइड करता है, तो वह यह जानना चाहता है कि हम अगर कुछ क्रेडिट में दे रहे हैं तो क्या हमें लॉस तो नहीं होगा, क्या हमारी क्रेडिट दिए गए गुड्स की पेमेंट कंपनी करने में कैपेबल है या नहीं है। क्रेडिटर्स कंपनी की क्रेडिट पेबल क्षमता को या कैपेसिटी को जानना चाहते हैं, और इस कैपेसिटी का वो पता कैसे लगाएंगे, कंपनी की क्रेडिट पेमेंट कैपेसिटी का वो पता लगाएंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से, कंपनी की अकाउंट की हेल्प से, कंपनी के अकाउंटिंग की हेल्प से। क्रेडिटर्स कंपनी को उधार सामान, उधार गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसलिए कंपनी के अकाउंट्स की क्रेडिटर्स को ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, अब हमारे अगले यूज़र हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, वो जो फाइनल गुड्स या सर्विसेज को यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उनका प्रोडक्ट या सर्विस का उपभोग करते हैं। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंज्यूमर को यह पता चलता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस वो यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, और उसकी जो प्राइस फिक्स की गई है वो प्राइस किस बेसिस पे फिक्स की गई है, जिससे कंज्यूमर क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, और सेटिस्फैक्शन के साथ उस गुड्स या सर्विस को क्या कर सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे। उन्हें ये पता रहेगा कि हाँ, जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की प्राइस अगर कुछ फिक्स की गई है तो उस प्राइस जो हमसे ली जा रही है वो प्राइस क्या है, फेयरेबल है, हमसे अनफेयर चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं उस गुड्स या सर्विस के बदले। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि
उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कंज्यूमर है वो क्या हो, फुली सेटिस्फाइड हो। ठीक है, हमारे अगले यूज़र्स हैं गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को किसी कंपनी के अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों होती है, किसी कंपनी के अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों इसलिए होती है क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर, प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर ही क्या करती है, टैक्स को फिक्स करती है। वो यह फिक्स कर सकती है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से हम कितना टैक्स ले सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को क्या होती है, किसी भी कंपनी के अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, किसी की भी कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, ताकि वह टैक्सेशन को डिसाइड कर सके कि हमको कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से कितना टैक्स चार्ज करना है। और ये बच्चों तभी पॉसिबल होता है जब गवर्नमेंट को किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में या कंपनी के एसेट्स लायबिलिटीज़ के बारे में या कंपनी के प्रॉफिट या लॉस के बारे में क्या होती है, पूरी जानकारी होती है। तभी गवर्नमेंट क्या होते हैं, टैक्स को फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों हमारा बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने में, चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों प्ले करते हैं, क्योंकि ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी बिज़नेस को लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये बिज़नेस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी बिज़नेस को लोन देने से पहले ये जानना चाहते हैं या बिज़नेस पे वॉच रखते हैं, बिज़नेस पे नज़र रखते हैं कि ये बिज़नेस प्रोग्रेस की तरफ है या नहीं, ग्रो कर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देंगे तो वह एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें हमारे पैसे क्या हो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिटर्न हो। हमें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के बेसिस पे ही क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। बच्चों हमारे अगले यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के, रिसर्चर कौन होते हैं, शोधकर्ता, जो किसी पर्टिकुलर विषय में क्या करते हैं, शोध करते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो अगर रिसर्चर्स को किसी भी बिज़नेस के बारे में या कंपनी के बारे में कोई रिसर्च करनी होगी तो उस कंपनी की रिसर्च करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होगा, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। क्योंकि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस होती हैं या अकाउंट होते हैं किसी कंपनी का क्या होते हैं, मिरर होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों लास्ट में पब्लिक। इन्हें यानी पब्लिक को किसी कंपनी के अकाउंट की ज़रूरत इसलिए होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि वह अकाउंटिंग की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि जो प्रोडक्ट कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है उसकी लागत क्या है, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के या रोज़गार के अवसर हमें मिल सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो क्या उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कंपनी ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है। सप्लायर्स के लिए हेल्पफुल होता है, अगर कोई कंपनी का सप्लायर बनना चाहता है तो ये अकाउंट्स उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस के कौन कौन यूज़र्स होते हैं और वह किस किस तरीके से कंपनी के अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्यों उन्हें कंपनी के अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी इन सब यूज़र्स के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, एक पर्सन है जिसका नाम है राम। ठीक है, राम क्या चाहता है कि मैं एक बिज़नेस को ओपन करूं। ठीक है, अब उसको बिज़नेस स्टार्ट करने ने वो छोटी सी एक शॉप ओपन करता है, मान लो कपड़े की एक दुकान खोलता है। ठीक है, मान लो शर्ट की एक शॉप खोलता है, छोटी शॉप वो स्टार्ट करता है। वो बिज़नेस का ओनर है, उसने अपने रखे हुए पैसे क्या किए, लगा कर और बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। तो वो तो क्या हुआ, कंपनी का ओनर हो गया। कुछ टाइम के बाद उसे क्या फ़ील होता है कि मुझे अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, लेकिन उसके पास अब पैसे नहीं हैं। तो वह क्या करता है, अपने पड़ोसी के पास जाता है, उसके पड़ोसी का नाम है श्याम। वो श्याम के पास जाता है और श्याम से कहता है कि श्याम, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है मेरे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए। तो आप क्या करो, मुझे 2 लाख रुपए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मेरी शॉप में इन्वेस्ट करो। तो श्याम कहता है ठीक है, मैं 2 लाख तो दूंगा, लेकिन मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा। तो राम कहता है कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं उसे अपने बिज़नेस में लगाऊंगा और जब मुझे मेरे बिज़नेस में प्रॉफिट होगा तो मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए वापस करूँगा। ठीक है, तो श्याम कहता है ठीक है, इसमें तो मेरा ही फ़ायदा है। ठीक, तो श्याम क्या हो गया, श्याम इन्वेस्टर हो गया। क्यों, क्योंकि उसने
राम की शॉप में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब राम सोचता है कि क्यों ना मैं एक प्रोडक्शन खुद ही करूं। मैं जो ये शर्ट्स मार्केट से ख़रीद कर लाकर बेचता हूं, तो मैं खुद ही शर्ट्स का प्रोडक्शन करता हूं, जिसके लिए उसे क्या कच्चे माल की ज़रूरत हुई। कच्चा माल यानी थ्रेड चाहिए, कलर चाहिए, शर्ट के लिए बटन्स चाहिए एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, एक उसका फ्रेंड है मोहन, जिसका थ्रेड का काम है, तो वह मोहन के पास जाके कहता है कि मोहन, तुम मुझे कच्चा माल उधार में दो, रॉ मटेरियल, और मैं उसके कच्चे माल से शर्ट बनाऊंगा, और जब शर्ट बनकर तैयार हो जाएंगी, जब वो मार्केट में सेल होंगी, और सेल होने के बाद जो प्रॉफिट होगा तो मैं तुम्हारी पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो मोहन भी तैयार हो जाता है, क्योंकि राम क्या है, उससे बहुत बड़ा स्टॉक ले रहा है, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा है, ठीक है। तो मोहन तैयार हो जाता है, तो मोहन क्या बन गया, उसका क्रेडिटर बन गया, क्योंकि रॉ मटेरियल कैसे वो क्रेडिट में प्रोवाइड कर रहा है। अब क्योंकि राम का बिजनेस बढ़ चुका है, तो राम अकेले उस बिज़नेस को ऑपरेट नहीं कर सकता, बिज़नेस को नहीं चला सकता, इसलिए उसे कुछ पढ़े लिखे एजुकेटेड टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत हुई, जो उसकी हेल्प कर सके डिसीज़न लेने में, कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी को कैसे ग्रो करना है, कंपनी के लिए प्लानिंग करने में, ठीक है। तो उसने क्या किया, कुछ लोगों को हायर किया, कुछ लोगों को जॉब में रखा, जो क्या हो गए, उसके मैनेजर हो गए, जो उसके लिए कंपनी को मैनेज करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब मैनेजर भी आ गए, लेकिन अब प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, कुछ कर्मचारी चाहिए, कुछ लेबर चाहिए, ठीक, जो क्या कर सके, प्रोडक्शन का काम कर सकें, ठीक है। और कंपनी के फाइनेंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, कंपनी को वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी, कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ी। तो उन मैनेजर्स ने ओनर के साथ मिलके क्या किया, कुछ वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को कंपनी में हायर कर लिया, ताकि प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो सके, ठीक है। फिर प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद शर्ट जब बनकर तैयार हो गई, तो वो मार्केट में आएंगी। उन शर्ट्स को जो लोग पहन रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर्स कहलाएंगे, ठीक है बच्चों।